नमस्कार। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। लखनऊ में बेनतीजा रही अखिलेश मुलायम की बैठक। 1 घंटे में 45 मिनट की मुलाकात के बावजूद नहीं हो पाई सुलह। मुलाकात के दौरान मुलायम ने अखिलेश को सुनाई अपने संघर्ष के दिनों की कहानी। कहा, साइकिल के निशान को बचा लो। सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की। पिता से मुलाकात के बाद कहा, बहुत जल्द चुनाव प्रचार में लगेंगे। साइकिल चुनाव चिन्ह पर 13 जनवरी को होगा फैसला। चुनाव आयोग सुनेगा दोनों पक्षों की बात। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के दोनों खेमों को भेजे एक दूसरे के दस्तावेज। मुलायम अखिलेश को देना होगा दावों पर जवाब। समाजवादी पार्टी के झगड़े को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बताया फैमिली ड्रामा। कहा, चुनाव से पहले चल रहा है मनोरंजन। टीले वाली मस्जिद के इमाम फजरुर रहमान वायजी नदवी को मुलायम ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में मस्जिद पहुंचकर मौलाना के परिवार से मिले। पंजाब में अरविंद केजरीवाल को सीएम कैंडिडेट बनाने के आपने संकेत दिए। मोहाली में वोटरों से बोले मनीष सिसोदिया, केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने सिसोदिया के ऐलान का स्वागत किया। कहा, अच्छा होगा कि केजरीवाल पर यह ऐलान सामने आकर कहें। कांग्रेस का केजरीवाल पर तंज। कहा, फेल सीएम का नाम है केजरीवाल, नहीं है सीएम कैंडिडेट के लिए बढ़िया नाम। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा, योजना के खुलासे से साफ है आपको पंजाबियों पर नहीं है भरोसा। बीजेपी नेता विनीत जोशी ने कहा, केजरीवाल को पंजाब में सीएम बनाना चाहती आम आदमी पार्टी, राज्य को नहीं समझ पाए मनीष सिसोदिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन। 80 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। शाम में राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। भारत और दूसरे देशों के 50 सीईओ के साथ बातचीत। गांधीनगर में डेनमार्क के मंत्री से मिले पीएम मोदी। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक। आपसी समझौते पर बातचीत। गांधीनगर में पीएम मोदी पहुंचे मां हीराबा से मिलने। सुबह सुबह पहुंचकर आशीर्वाद दिया, घर पर किया नाश्ता। जवान के वीडियो पर बीएसएफ के आईजी ने कहा, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बीएसएफ के डीआईजी ने जवान के सर्विस रिकॉर्ड को लेकर उठाए सवाल। कहा, तेज बहादुर पर वरिष्ठ अफसरों से मारपीट के आरोप लग चुके हैं। बीएसएफ जवान के वीडियो पर राजनाथ सिंह ने गृह सचिव को दिया जांच का आदेश। बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जवान के वीडियो को गंभीरता से लिया गया है, मामले की कार्रवाई की जा रही है। बीएसएफ ने कहा, आईजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। रिपोर्ट में तेज प्रताप के खराब सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी दी गई। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बीएसएफ ने कहा, जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तेज बहादुर को दूसरी यूनिट में और मेस कमांडर को छुट्टी पर भेजा गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा, सेना के साथ भ्रष्टाचार होना देश का अपमान, पूरे मामले की जांच हो। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुई 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बिना हिसाब वाली रकम। जांच में जुटा आयकर विभाग। नोटबंदी के बाद 60 लाख से ज्यादा अकाउंट्स में 2-2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा। सरकार ने जारी किए आंकड़े। कार्रवाई की तैयारी। सीताराम येचुरी ने कहा, नोटबंदी आरबीआई का फैसला नहीं, एक शख्स का तुगलकी फरमान। नोटबंदी पर टीएमसी का 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू। आज दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने किया धरना प्रदर्शन। टीएमसी के प्रदर्शन पर सांसद सौगत राय का बयान। लोगों की तकलीफों को सामने लाने की कोशिश। एसबीआई चीफ अरुण भट्टाचार्य ने कहा, फरवरी महीने के आखिर तक सामान्य होंगे हालात। बैंकों की कोशिश, ग्राहकों को लाइन से मिले निजात। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। सभी 403 सीटों पर तय होगा उम्मीदवारों के नाम का पैनल। हर सीट से तय होगा 3-4 नाम। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल होंगे बीजेपी में शामिल। यूपी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की 2 दिन की बैठक। सीएम शिवराज ने शिरकत की। पंजाब विधानसभा की सरगर्मियों के बीच दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक। राहुल गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की 2 बार मुलाकात। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल होंगे। अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों का हंगामा। स्पीकर पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना के श्री हरमिंदर साहब में टेका मत्था। प्रबंधक कमेटी ने अमित शाह को सौंपा सरोपा। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना का बीजेपी को झटका। एमजीपी जीएसएम के साथ बनाया मोर्चा। 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस, जनसंख्या पर दिया था विवादित बयान। चुनाव आयोग के नोटिस पर साक्षी महाराज की सफाई, किसी समुदाय को आहत करने का इरादा नहीं था, किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। बिहार के सीएम नीतीश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, नीतीश को बताया दोहरे चरित्र का व्यक्ति, बिहार को जंगलराज में धकेलने का आरोप। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की अस्पताल से छुट्टी, सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से भर्ती थे। मासूम लड़कियों से बिहार में एक एमएलए ने रेप को लेकर पूछे अश्लील सवाल, गर्ल्स हॉस्टल में जांच करने पहुंचे थे विधायक ललन पासवान। एनजीओ फंडिंग पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 31 मार्च तक ऑडिट पूरी करने का निर्देश। 32 लाख में सिर्फ 3 लाख एनजीओ ही देते हैं बैलेंस शीट की जानकारी। तमिलनाडु के सभी जिलों को सीएम पनीर सेल्वम ने सूखा प्रभावित घोषित किया, किसानों का जमीन कर माफ। जल्लीकट्टू पर पर्यावरण मंत्री अनिल दवे का बयान, मामला सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं ले सकती केंद्र सरकार, अदालत को है तमिलनाडु की परंपरा की जानकारी। जल्लीकट्टू से रोक हटाने के तमिलनाडु के सीएम ने पीएम को लिखी चिट्ठी, पनीर सेल्वम की पोंगल को अनिवार्य छुट्टी घोषित करने की भी मांग। बर्फबारी से बिहार, करगिल को जल्द मिलेगी सस्ती हवाई सेवा की सौगात, हफ्ते में श्रीनगर से 3 और जम्मू से 2 बार एयर कुरियर सर्विस शुरू होगी। दिल्ली में पूर्वी एमसीडी की हड़ताल का 5वां दिन, कई जगहों पर लगा कूड़े का ढेर। पूर्वी एमसीडी के समर्थन में आज नॉर्थ दिल्ली एमसीडी में भी हड़ताल, सैलरी न मिलने पर एमसीडी डॉक्टर भी जा सकते हैं हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की शर्मनाक करतूत, पिकनिक के बहाने सजाई शराब की महफिल, 150 बच्चों को एक ही ट्रक में भरकर पिकनिक स्पॉट तक ले गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर अब बायोमेट्रिक सिस्टम से रजिस्टर हो रही है हाजिरी, लेट लतीफी कर्मचारी तय वक्त से पहले दफ्तर आने को मजबूर। हरियाणा के फतेहाबाद में दलित लड़की हरप्रीत की कोशिश से बदलेगा गंदा गांव का नाम, नए नाम अजीत नगर पर हरियाणा सरकारी मोहर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, हाजिन गांव में छिपा था आतंकी, सर्च ऑपरेशन के दौरान की थी फायरिंग। बांदीपुरा में मारे गए आतंकी के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद, बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। यूपी के फैजाबाद में रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध शख्स के देखे जाने की खबर से हड़कंप, शहर के सभी सड़कें, बस, रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों की तलाश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए, डीआरजी का एक जवान शहीद, नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार मिले। दिल्ली में 6.5 लाख की जाली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, अब तक बाजार में खपा चुके हैं 20,000 के नकली नोट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की चोरी की गई चांदी की 4 शनाइयां मिली, एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बेकाबू बस हादसे का हुई शिकार, एक की मौत, 23 घायल। बरेली में भीषण बस हादसा, NH24 पर खड़ी बस से टकराई दूसरी बस, 6 लोगों की मौके पर मौत, 30 से ज्यादा यात्री घायल। गाजियाबाद में आधी रात को 2 मंजिला इमारत ढही, 5 लोगों की मौके पर मौत। लोनी के राहत एन्क्लेव में हुआ हादसा, 5 लोग घायल। बिहार के नवादा में बस पलटने से 12 लोग घायल, तेज रफ्तार बलेरो कार को बचाने के चक्कर में पलटी बस। झारखंड के रामगढ़ में एक प्राइवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही, नर्सरी के 3 बच्चे 6 घंटों कमरे में बंद रहे। रांची में होमगार्ड के जवानों से अपराधियों जैसा सलूक, कैंप जेल में रखे गए सभी जवान, आत्मदाह की प्लानिंग के आरोप में होमगार्ड का नेता गिरफ्तार। यूपी में बहराइच में पकड़ा गया नटवर लाल, कई पुलिस अफसर को दोस्त बताकर दे रहा था झांसा, चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर मिला जला हुआ शव, शत विशत शव की पहचान छिपाने की कोशिश। यूपी के फतेहपुर जिले में नाबालिग का अपहरण कर रेप, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में आदिवासी महिला से गैंगरेप की कोशिश, शोर मचाने पर फरार हुए आरोपी। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस पर बच्चे से जबरन मुखबरी कराने का आरोप, न करने पर घरवालों को धमकी दी। दिल्ली में आज सीजन का सबसे सर्द दिन, सुबह 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान, कल 4 डिग्री तक गिर सकता है। बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश में 562 सड़कें अब भी बंद, 208 सड़कों से हटाई गई बर्फ। शिमला में लगातार तीसरे दिन भारी बर्फबारी, पारा शून्य से 1 डिग्री नीचे, लाहौल स्पीति में तापमान -12 डिग्री। डलहौजी में भारी बर्फबारी, सैलानियों की भारी भीड़, स्नोफॉल का ले रहे मजा।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बर्फबारी से किसानों के चेहरे के लिए सेब, नाशपाती सहित तमाम नकदी फसलों की बेहतर पैदावार की जगी उम्मीद। दिल्ली के अमर कॉलोनी में जिम ट्रेनर पर फायरिंग, सामने आया 2 संदिग्ध का सीसीटीवी वीडियो। बाइक पर आए थे दोनों हमलावर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के कुर्सियांग पटरी से उतरे टॉय ट्रेन की 3 डिब्बे, 10 यात्री घायल। गाड़ियों की बिक्री पर नोटबंदी की मार, दिसंबर में 8.1% घटी गाड़ियों की बिक्री, सिर्फ 1.58 लाख कारों की सेल हुई। नए साल में सस्ते कर्ज का तोहफा जारी, इलाहाबाद बैंक ने MCLR रेट 1% घटाई। बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन 0.60% सस्ता किया। मशहूर सर्च इंजन याहू बन जाएगा अल्टाबा, CEO मेरिसा मेयर छोड़ेंगी पद। वेरजाइन खरीद रही है याहू का इंटरनेट बिजनेस। सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी, 173 अंक बढ़कर सेंसेक्स 26,900 पर बंद, निफ्टी में 53 अंकों का उछाल। आईओए ने रद्द किया चौटाला कलमाड़ी को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाने का फैसला। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोले नहीं था ऐसा कोई प्रस्ताव। पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथी बार चुने गए फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, लियोनेल मेसी को पीछे किया। कप्तान के तौर पर धोनी का आज आखिरी मैच, इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में इंडिया की कप्तानी कर रहा है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, अध्यक्ष पद के लिए पहुंचा, पर्चा भरा। मौसुल में इराकी सेना को बड़ी कामयाबी, हदबा के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर किया कब्जा। ISIS यहां पर कर चुकी है 5 आत्मघाती हमले। भारी बर्फबारी में जम गया टर्की का इस्तांबुल शहर, सड़कों पर जमी गाड़ियां, फेरी, हवाई सेवा भी ठप। जर्मनी में यरूशलेम में हमले में शहीद 4 इजरायली सैनिकों को अनोखी श्रद्धांजलि। बैटिंगबर्ग गेट पर जगमगाया इजरायली झंडा। फूट पड़ा मैक्सिको का कोलिमा वोल्केनो, आसमान में 4 किलोमीटर तक गैस और धुएं का गुबार। अमेरिका में कनेक्टिकट में बर्फीली नदी में फंसे हिरण का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, रस्सी के सहारे हिरण को सुरक्षित निकाला गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर किया याद, सोशल मीडिया पर लिखा जग्गा जासूस में रणबीर के साथ काम करना मुश्किल था। बड़े पर्दे पर रणवीर सिंह के संग अपनी जोड़ी प्रियंका को पसंद, प्रियंका ने कहा इसलिए हर फिल्म को मिलता है दर्शकों का भरपूर प्यार। जल्दी डबल रोल में दिख सकते हैं एक्टर ऋतिक रोशन, करण मल्होत्रा कर सकते हैं फिल्म को डायरेक्ट। सैफ करीना के बेटे नवाब तैमूर अली खान की नई तस्वीर, वो सोहाने की शेर। फिल्म तनु वेट्स मनु के तीसरे पार्ट में कंगना के नजर आने की संभावना कम, हिमांशु ने तैयार किया फिल्म की कहानी का पहला ड्राफ्ट। जल्दी अपनी बायोग्राफी को लेकर फिल्म लेकर आएंगे करण जौहर, बायोग्राफी में करण और खास दोस्तों के बारे में अहम खुलासे। ओके जानू की एक्ट्रेस श्रद्धा की नई ख्वाहिश, कॉमेडी फिल्मों में भी हाथ आजमाना चाहती है। एक्टर ऋतिक रोशन को अब हॉलीवुड फिल्मों में कर सकते हैं कम, बेहतर स्क्रिप्ट और ऑफर की तलाश में ऋतिक। एक कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकते हैं अर्जुन कपूर, फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश।